हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, सितारा की जो कंट्रोवर्सी है ना, वो अगेन खड़ी हुई है। मतलब कि अगेन जो है उसको हवा मिली है बहुत सारी, जो कि 2 साल पहले जो कंट्रोवर्सी ख़त्म हुई थी, जिस कंट्रोवर्सी का खमियाजा सितारा को एट द एंड बहुत बुरा भुगतना पड़ा था, और वो अब तक शायद उसका खमियाजा भुगतती भी आई है। क्योंकि वो कंट्रोवर्सी स्टार्ट होना जो दूसरी शादी की थी, देन उसका अपने बहन के घर जाना, वहाँ से दूसरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होना, और ये कंट्रोवर्सी का दी एंड अब तक नहीं हो सका था। लेकिन अगेन सितारा ने आकर जो है वो इसी तरीके की वीडियो बनाई है जो उसने 2-2.5 साल पहले बनाई थी, हस्बैंड्स को लेके, अपने हस्बैंड को लेके, कि मेरे हस्बैंड ने ये किया, मेरे हस्बैंड ने वो किया। देखो, काफ़ी लोगों को लगता है कि हम प्रमोट करते हैं दूसरी शादी को। नहीं, प्रमोट नहीं करते हैं दूसरी शादी। देख लो, ये दूसरी शादी के नतीजे हैं जो आपको भुगतने पड़ सकते हैं। मतलब आपकी बीवी, पहली बीवी दूसरी बीवी के दरमियान ना कभी बनेगी, ना आप एक के बन सकोगे, ना आप दूसरे के बन सकोगे। मर्द को एक जहनी अजियत का सामना करना पड़ता है शादी, जो दूसरी शादी का जो भी सीन होता है उससे। तो ये तो डन है। अब यहाँ पर एक न्यूज़ आ रही है कि साजिद जो है वो सितारा को छोड़ के चला गया, क्योंकि कल जो सितारा की एक वीडियो आई है जहाँ पर उसने आयत के दूध को लेके बहुत सारी बातों को लेके खुलासे किए हैं। देखो, मैं बंदी को गलत नहीं बोलती हूँ, ठीक है, तो बंदी गलत नहीं है। अगर मैं आपको बता दूं, बंदी के साथ जो हुआ है, जो बातें हुई हैं, उस पर हम अपने अपने रिएक्शन देते हैं। जो वो अपने व्लॉग्स में दिखाती है उस पर रिएक्शन देते हैं। मैंने हमेशा अपनी हर वीडियो में कहा है कि हमें बंदों से नफरत नहीं करनी चाहिए, और ना ही हमें बंदों के खिलाफ हेट फैलाना चाहिए। हमें उस बंदी के व्लॉग्स पे बात करनी चाहिए, उसके रिएक्शन पे बात करनी चाहिए, वो जो व्लॉग में दिखा रहे हैं उस पर बात करनी चाहिए। उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो इस चीज़ को प्रोमोट आगे ना करें, ठीक है। ये सब सिस्टम है ना। बंदों से नफरत नहीं करिए, बंदा नफरत के काबिल है, या हम इस चीज़ पर खुशी मनाएं कि हाँ देखो ये चीज़ ये दिखा रही थी, अब इसके साथ ये हो रहा है, अच्छा हो रहा है। बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। एज अ औरत देखो, मुझे ये फील होता है कि एक औरत के ऊपर बिल्कुल ये बात ज्यादती है कि उसके ऊपर सौतन उठा के बिठा दी जाए, ठीक है, वो ज्यादती है। लेकिन अब एक चीज़ जो हो चुकी, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर वो सितारा को छोड़ता है तो सितारा के साथ ज्यादती है, अगर वो कौसर को छोड़ता है तो वो कौसर के साथ ज्यादती है, क्योंकि दोनों के साथ ज्यादती होनी है। दोनों को उसने अपना नाम दिया है, दोनों के साथ इसने जिंदगियां गुजारी है। देखो, तलाक का धब्बा जो है वो औरत के लिए बहुत बड़ा धब्बा होता है। तो तलाक का धब्बा तो मेरे ख्याल में दोनों में से किसी को भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अब जो चीज़ होनी थी वो हो चुकी है। अब जो वक्त गुजर गया है उस पर बार बार अपने आप को सिंपैथी ला के दिखाना कि मैंने वो वक्त, तुम्हें, हमें पता है कि तो उसने वो वक्त बहुत मुश्किल से गुजारा होगा, लेकिन उस वक्त को गुजारने पर लेकिन जो उसको दूसरा फायदा हुआ है वो हुआ है कि वो जो फाइनेंशियली इतना ज़्यादा क्राइसिस में थी, आज वो सर उठा के जीना सीख गई है। अभी भी मुझे नहीं समझ में आता ये इतना मजलूम क्यों बनती है, या ये वाकई अच्छी है, या ये अच्छे होने का ढोंग करती है। आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आता उसकी वीडियोस देखकर। कभी वो विलन फील होती है तो कभी वो सिंपैथी गेनर फील होती है, कभी वो लगता है कि नहीं यार वो बिल्कुल विक्टिम है, कभी वो विलन फील हो रही होती है। तो ये क्या है क्या नहीं है, ये एक मिस्ट्री वाकई मेरे लिए तो क्रिएट है। बाकी लोग जो सपोर्टर्स और हेटर्स है ना, हेटर्स ने इसको विलन के थ्रू पे रख दिया और सपोर्टर्स ने इसको विक्टिम कार्ड, लेकिन कोई रियलिटी नहीं जानता कि रियलिटी रियल में है क्या। ये बंदी सीरियस में है क्या, यानी ये चाहती क्या है, इसके इंटेंशंस क्या है, इसको फेम चाहिए है या इसको अपना दुखड़ा रोना है, मतलब क्या है, ये समझ से बाहर है। एक तरफ विक्टिम कार्ड प्ले करना, दूसरी तरफ अपनी मानता दिखाना अच्छाई की। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी कहा है कि उसको अच्छाई की मानता सौतन के साथ दिखाने की जरूरत ही नहीं। भाई, तुमने एक बार कर लिया अपनी ऑडियंस को दिखाने के लिए, दूसरी बार कर लिया, तुम आओ जिस तरीके से तुमने आज वीडियो बनाई इसी तरीके से तुम बैठो, वीडियो बनाओ, और तुम इस रिश्ते को यहाँ पे रखो कि भाई ये रिश्ता सौतन का रिश्ता है। मैं इस सौतन के रिश्ते को लेके जितना चलना था चल लिया, हम दोनों की नहीं बन सकती, हम दोनों एक नहीं, एक छत के नीचे, या शायद हम एक जो है वो आस पास भी नहीं रह सकते। इसलिए मैं अपने घर हूँ, वो अपने घर है, मेरा उससे लिंक नहीं है, मैं उसके लिंक पे, मैं उसके घर नहीं नजर आऊंगी, वो मेरे घर नजर नहीं आएंगे। कभी कभार अगर उसका दिल क्या मेरा दिल क्या, हम दोनों के दिल किए, तो हम किसी कोई एक जो बहुत बड़े बड़े, जैसे ईद हो गई, कोई ऐसी चीजें हो गई जहां पर एक फैमिली बन के बंदा झुंड बन के रहता है, वहां पर अगर आना इसका मूड हुआ तो ये आ जाएगी, वरना हम अपनी अपनी जिंदगियों में खुश रहेंगे। तो ये बार बार टॉपिक उठा के लाना, उठा के इस टॉपिक को इतना कुरेदना कि हम जो है वो किस तरीके से उसको, मैंने भाई कौशल के इतना हाथ पैर पड़ ही क्यों रहे हो। जब एक बंदी को तुमसे नहीं रखना है, तुमसे इसको मसला है, तो वो ठीक है अपनी जगह पर। सितारा ये बात बिल्कुल ठीक कह रही है कि उसने मेरे हस्बैंड को छीना है, बिल्कुल उसने अपने हस्बैंड, उसने इसके हस्बैंड को छीना है, क्योंकि सबसे पहले सितारा ही इसकी बीवी है ना। अब उसके पीछे भी बहुत सारी जो इसके हेटर्स है वो बोलते हैं इसको शादी करनी थी, ये करना था, वो करना था। भाई हम जो दिख रहा है उस पर बात करेंगे, जो पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं उस पर बात नहीं करते। तो भाई अब जो होना था वो हो तो चुका ही है तुम्हारा।
तो तुम उस चीज़ को यहाँ पर ख़त्म करो। तुमने जो वीडियो इस थ्रू पे बनाई है, तुम अपना घर के अंदर बैठ के बोलती है कितने लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन मैं अपने व्लॉग को हटाकर, मैं अपना ये सब कुछ लड़ाई झगड़े निपटाकर मैं अपना हंसी खुशी जो है वो व्लॉग लेकर आती थी। तो जब तुम्हारे घर में इतने मसले चल रहे हैं कौसर को लेके, एक इंसान तुम्हारे घर में एडजस्ट हो ही नहीं पा रहा आज 2-2.5 साल बाद भी, जब तुम उसके साथ इतना कुछ कर चुकी हो, जितना तुम्हारा फ़र्ज़ था तुमने एज अ फर्स्ट समझ के किया, ठीक है, अच्छी बात है, तुमने किया, तुमने अपने हस्बैंड का साथ दिया, सब कुछ तुम्हारा पैसा, ये तो हमें पता है, जो भी ट्रिप पे गई है वो अपने ही पैसों पे गई है, साजिद के पास कुछ भी नहीं है, हम सबको पता है, ठीक है। तो ये अपने ट्रिप पर गई है, और यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी कभी भी नहीं कहा कि ट्रिप पर गई है तो उसको कौसर को लेके जाना चाहिए। हाँ, कौसर को इसलिए ले जाना बनता है कि व्यूज़ इसने कौसर के नाम पे लिए मैं बॉस, तो व्यूज़ इसने ठीक ठाक। अच्छा, काफ़ी लोग थे, मेरे उस पर भी कमेंट आया हुआ था, एडिट ये खुद करती है, व्लॉग ये खुद बनाती है, ये करती है। भाई व्लॉग के अंदर नाम तो कौसर आ रहा होता है ना, मेन मुद्दा तो कौसर का हो रहा होता है ना। व्लॉग एडिटिंग, भाई डेली व्लॉगर की एडिटिंग क्या है भाई, मतलब एडिटिंग के नाम पर क्या है, मतलब कुछ भी नहीं है। कोई इनको कंटेंट क्रिएशन नहीं जिसमें उनको मीम्स भी अपलोड करनी है, सारी चीज़ें, ये क्या है, मतलब कोई इतना कोई खतरनाक किस्म का काम नहीं है, मतलब कि कोई इतना हल्ला बोल वाला काम नहीं है। जो 9 to 5 वाली खतरनाक जॉब्स होती हैं वो नहीं है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी, अपनी प्राइवेसी ही बेच रहे हैं, उस प्राइवेसी का खमियाजा भी मेरे ख्याल में लोगों ने देखा है। हर व्लॉगर कहीं ना कहीं अपनी प्राइवेसी बेचने का खमियाजा देखता ही देखता है, क्योंकि बहुत खतरनाक काम है ना। आप फेमस हुए हुए, आपका इतनी छोटी सी बात भी जो वो यूं फेम में आती है। अगर मैं एक बात करती हूँ, एक नॉर्मल बंदी जिसकी कोई वीडियो जो है अल्लाह ना करे लीक होती है, और एक वो बंदी जो ऑलरेडी फेमस है उसकी वीडियो लीक होती है, तो सबसे ज़्यादा लीक वीडियो किसकी हाइप में आएगी? जो बंदी फेमस है उसकी आएगी। जो बंदी अनफेमस है ना, उसको इतना ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, कभी कुछ हुआ, पॉइंट्स उठे, कोई हुई बात, और उसके बाद वो दब जाएगी। वो शायद वीडियो भी इतनी वायरल नहीं होगी जितनी वीडियो जो है वो किसी फेम बंदे की वायरल हो जाएगी। तो ये फ़र्क है आपको एक अपना चेहरा दिखा के फेम हासिल करने का, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। अब रही बात यहाँ पर कि साजिद छोड़ के जा रहा है, बहुत सारे चैनल्स पर मैंने ये देखा जहाँ पर ये लिखा है कि साजिद ने मारा भी है कौसर को, सॉरी सितारा को मारा है, ये करा है। देखो, मारना तो किसी भी हद से जायज़ नहीं, गलत तो तुमने किया था। अब मुझे नहीं समझ में आता भाई, जब एक सौतन वाला रिश्ता है तो तुम उस रिश्ते को खत्म क्यों नहीं कर देती हो? तुम बैक पे क्यों नहीं, मतलब तुम्हें आगे भी लाना है तो फिर तो यही पता चलता है ना कि तुम्हें कौसर के बगैर तुम्हारे व्यूज चलने नहीं है, तुम्हारा चैनल अच्छा चलना नहीं है कौसर के नाम के बगैर। मतलब तुम कौसर के नाम को बॉयकॉट क्यों नहीं कर देती? बॉयकॉट क्यों नहीं भाई? नहीं, अब नहीं आएगा मेरे चैनल पर कौसर का नाम। जो भी है वो मेरा आपसे है। साजिद आएंगे, जब आएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी, नहीं आएंगे नहीं दिखाऊंगी। मतलब एक ऐसे बंदे के लिए जिसके पास ना शक्ल है, ना सूरत है, ना पैसा, उसके लिए दो औरतें लड़ रही हैं, अजीब लड़ी जा रही है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। वो उसको बोलती है वो मेरा है, वो मतलब मैं तो बोलती जैसी उसकी शक्ल है ना, बंदा उसको उठा के बोले तू ही ले ले, तू रख ले भाई, तू इसी की डिजर्व करती है, तू रख इसको। सितारा को मैं बोलती हूँ अच्छा खासा अर्न कर रही है भाई, इंडिपेंडेंट है, सब कुछ है, ठीक है ना, अपना अपने बच्चों का खर्चा खुद उठा रही है, फिर क्यों पाल रही है इसको? इस बंदे को पाल ही क्यों रही है भाई? तू उठा और साइड में फेंक, बोल मैं नहीं रख रही, चल निकल, जा तू उसी के पास रह। मतलब क्या यार, मुझे तो लगता है कि एक वक्त आता है जब आप इतना कुछ बर्दाश्त कर लेते हो ना शौहर के पास से, तो आपके शौहर की मोहब्बत ऑलरेडी खत्म हो चुकी होती है, आपके पास नहीं बचता कुछ भी आपको देने को, फिर आप एक कॉम्प्रोमाइज का गुजारा कर रहे होते हो, तो भाई छोड़ दो, वो कॉम्प्रोमाइज भी हटा दो। फिर काफ़ी लोगों का होता है कि यार एक जिसका हस्बैंड नहीं होता ना, उसके 100 हस्बैंड होते हैं। यहाँ में वैलिड पॉइंट लगता है कि हाँ वो होता है, लेकिन ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, अच्छी खासी है, जवान है, मतलब क्यों अपनी ज़िंदगी इन सब चीज़ों के पीछे जहन्नम करिए। अगर ये वाकई सिंसियर बंदी है और वाकई सेंसिबल बंदी है और वाकई विक्टिम है ये लड़की, ये जो भी है इसके साथ जितना भी कुछ हुआ है वो वाकई वो विक्टिम है, मतलब हर वक्त इसी के साथ गलत हुआ है जो कि इसने दिखाया है, ठीक है। अगर ये वाकई विक्टिम है तो ये चीज़ों से बाहर क्यों नहीं आती? मतलब एक चीज़, जब आप इंडिपेंडेंट, औरत किस चीज़ से डरती है? हमारे माशरे में आज भी जब बात होती है तो हम क्या बोलते हैं? हम अपनी बेटियों को इतना सिखाएं कि एक 2 वक्त की रोटी के लिए किसी जालिम और किसी जो है जानवर की जो है उसको मार ना खानी पड़े और उसको उस जानवर को बर्दाश्त ना करना पड़े। हमारी सोच यही है, ठीक है। तो जब वो 2 वक्त की रोटी अच्छे से खुद अर्न कर रही है, अच्छे से खुद कमा सकती है, अच्छे से खुद कर सकती है, तो काहे इस जाहिल को अपना के बैठी है? जब वो इतनी ज़्यादा जाहिलियत दिखाता है, जो कि इसने खुद बताया है, जो कि उसने खुद कहा है कि वो ऐसा है, इसने ऐसा कुछ किया है, तो क्यों उसको अपना के बैठी है? मुझे ये बता दो, ये मुझे समझ में इसका नहीं आता है। मतलब ठीक है, अगर उसको शौहर का है तो भाई क्या दूसरी शादियां लड़कियां नहीं करती है? जो इन्फ्लुएंसर होती है वो दूसरी शादियां नहीं करती हैं। मुझे पता है कि अगर वो दूसरी शादी करेगी तो भी इस पर बात आएगी कि इसने पहले से फंसाया हुआ होगा, वो तो इस पर अब भी बात है, अब भी उसकी बेटी तक पे सवालिया निशान लोगों ने खड़े किए हैं कि जो तीसरी बेटी है वो उसकी अपनी ही नहीं है, वो यानी साजिद की नहीं है, वो किसी और की है। तो फिर जो बंदी इतनी सच्ची है, मैं बोलती हूँ फिर उसको दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए, दुनिया जाए जहन्नम में। मैं एक बात जानती हूँ
कि जब आप भूखी थी, जब आपके बच्चे भूखे थे, तब ये दुनिया आपको खाना खिलाने नहीं आई थी। आज जब अच्छा खा रही हो, जब अच्छा पहन रही हो, तो उस दुनिया की फिक्र ना करो। जो आपको आपके बच्चे के लिए राइट लगता है, आपकी अपनी ज़ात के लिए राइट लगता है, आपको लगता है आपके बच्चे, मुझे लगता है कहाँ जहाँ ये ऐसे टूटे बिखरे घर होते हैं ना, वहाँ बच्चे जो है ना वो शायद और डिस्टर्बिंग बड़े होते हैं बनिस्बत इसके कि एक घर को अलहदा कर दिया जाए। बच्चे उधर फिर ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं। जब उसके बाप को स्नीर ये अपने व्लॉग्स में यही बताती है ना कि इसके बाप को नहीं है अपनी औलादों का, मतलब इब्राहिम का जितना है उतना इनका नहीं है। तो जो चीज़ ये दिखा रही है अपने व्लॉग्स में, तो इस थ्रू तो भाई तुम साइड लाइन कर लो, ताकि तुम्हारे बच्चे भी, तुम्हारे पास जवान बेटा तुम्हारा खड़ा हो रहा है, तुम्हारा खुद का कंधा खड़ा हो रहा है। तो तुम्हें तो आई थिंक सो एक जब औलाद के पास, जब एक माँ के पास एक जवान बेटा खड़ा होना शुरू हो जाए, जब वो इंडिपेंडेंट हो, तो मुझे नहीं लगता उसको दुनिया की कोई भी ताकत से डरना चाहिए, किसी भी ताकत से डरना चाहिए। वो अच्छा खासा जो है वो लोगों को तिगनी का नाच नचाना जानती है भाई। क्यों तुम बर्दाश्त करी हो? उस बर्दाश्त करने की वजह तो पता चले कि इतना बर्दाश्त कर क्यों रही है ये। आके तुम वीडियोस बना लेती हो, विक्टिम कार्ड प्ले कर लेती हो, दूसरे दिन तुम गायब हो जाती हो। जब तुम ऐसी वीडियो अपलोड करती हो उसके बाद दूसरे दिन गायब हो जाती हो। मतलब कि क्या पेश करना चाह रही हो, क्या बताना चाह रही हो, क्या दुनिया को दिखाना चाह रही हो, और क्या तुम्हारी ज़िंदगी में चल रहा है ना, तुम वो सीरियसली बताती हो। तुम्हारा एक ही फंडा है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, तो बहुत कुछ तो सबकी ज़िंदगी में चल रहा होता है। तो उस चीज़ को फिर तुम खत्म कर दो। एक सौतन का ही किस्सा है ना, 2.5 साल से वो सौतन का किस्सा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हर दूसरे दिन पंगा आ रहा होता है, कौसर की बाप ब्लैकमेल कर रहा है, कौसर का ही भाई तुम उठा के साइड काहे नहीं कर रही हो? बोले भाई नहीं है मेरा रिश्ता, तुम लेकर आए हो ना, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं थोड़ी लेकर आई हूँ उसको। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगी, मैं अपना सुकून से जीऊँगी, तुमको भी आना है आओ, नहीं आना। एक इंडिपेंडेंट औरत तो ऐसा ही फैसला करेगी ना। मैं अगर मुझ पर काफ़ी लोगों पर रख कर, तुम खुद बात करो, तुम खुद अपने ऊपर रख के सोचो। तो मैं तो अगर अपने ऊपर रख के सोचूँ, तो मैं सीरियसली मैं बता रही हूँ, अगर मैं इतनी इंडिपेंडेंट हूँ और मेरी ज़िंदगी में उस बंदे का यानी ना उसका कोई लेना ना उसका दोना, ना वो मेरे लिए फिजिकली कोई मायने रखता हो, ना ये मेरे लिए इमोशनली मायने रखता हो, और ना ये बंदा को मुझे पैसों से फाइनेंशियली मेरे लिए कोई मायने रखता हो, तो मैं क्यों उस बंदे को रखूंगी? ना उस बंदे को मुझसे मोहब्बत हो, तो मैं क्यों बोलूँगी कि तुम मेरे साथ रहो? फिर हाँ ठीक है, मैं ये नहीं बोलती कि अगर आपका बंदा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है और आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहा, तब उसको उठा के बाहर फेंक दो। लेकिन अगर उसके पास आपको देने के लिए मोहब्बत और प्यार और केयर और इज्जत भी नहीं है, तो फिर उसको रहने का उसके साथ फ़ायदा ही क्या? सिर्फ बच्चों के नाम पर बच्चों का बाप बनाकर क्यों रखना? भाई साइड करो। एक माँ के अंदर, एक औरत के अंदर बहुत ताकत होती है, बहुत ज़्यादा ताकत होती है, तो अपनी उस पावर को दिखाओ। और मुझे लगता है अगर ये तुम वाकई विक्टिम हो, तो तुम उस चैप्टर को क्लोज करो, या तो तुम उसका एक सीधा सिंपल नतीजा निकालो कि भाई दोनों बीवियों को बराबर के हक दो। ना मेरा उससे लिंक, ना इसका मुझसे लिंक, ना मैं इसका अपने ब्लॉग में नाम लूंगी, ना तुम लोग मेरा अपने, तुम्हें उसका तो खैर ब्लॉग चैनल ही नहीं है, तो फिर ना वो मेरा नाम ले, खत्म कहानी स्टोरी। फिर नहीं, उस चीज़ को बढ़ा कर विक्टिम कार्ड प्ले करने हैं, आके वीडियोस अपलोड करनी है कि मेरे साथ ये हुआ। भाई तुम सबको पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुम ये रोने गाने तुमने पूरे रोए तुमने। जब तुम्हारी साजिद की शादी, इसके हस्बैंड की शादी हो रही थी, तब उसने पूरे रोए। अब बार बार उस चीज़ को आके रोना, भाई चैप्टर खत्म करो ना, खिल्लास करो कि नहीं भाई नहीं है, नहीं हमारा रिश्ता कुछ भी नहीं, रहते हम बहनों की तरह। भाई सौतने बहनों की तरह कहीं भी नहीं रहती है, तो तुम भी ना रहो। तुम अब अरमान मलिक वाली फैमिली का बन रही हो, तो वो तो नहीं बन सकता ना। अच्छा, काफ़ी लोग उसको कहते हैं ये सबा के जहाँ की कॉपी करती है। मैं बोलूँ ना, सबा के जहाँ की कॉपी नहीं करती है, ये कॉपी करती है अरमान मलिक की फैमिली को, जहाँ पर उसको लगता है कि यार दो सौतने मिल के रहेंगे ना तो हमें ज़्यादा फेम मिलेगा। ये तो है भाई, लोग दो बीवियों को देखने के लिए बहुत, अब ये तो ये चीज़ समझ गई है, लेकिन वो कौशल है ना, मंद बुद्धि है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो चाह क्या रही है। वो सीरियस में वो चाह क्या रही है कि भाई हम लाखों करोड़ों में जिएंगे, तुम करो ऐसे, हम ऐसे मिलन करते हैं, हम ऐसे मिलजुल के रहेंगे, लोग हमें और ज़्यादा इंटरेस्ट से देखेंगे कि दो बीवियों के साथ कैसे रह रहे हैं। तो इसको ये समझ नहीं आ रहा। हालांकि सितारा इस कॉन्टेंट को बहुत अच्छे से समझ गई है, लेकिन ये बात कौशल नहीं समझ पा रही है। उसी की वजह से ये सारे के सारे जो फसाद हो रहे हैं ना, वो इसीलिए हो रहा है। ये मेन कंटेंट चाह रही है अरमान मलिक वाला, लेकिन इसको कंटेंट नहीं मिल पा रहा, इसीलिए फिर ये बेचारी थोड़ा सा तड़कती भड़कती है, फिर आके विक्टिम कार्ड प्ले करती है। मुझे तो, मैं तो अपने आप को ही रखकर भाई एक बात करूंगी कि अगर होता है भाई सौतन वाला सीन होता है, मैं तो बोलूंगी तुम अपने घर रहो, मैं अपने घर रहता है, तो तुमको ना मेरी जरूरत, ना मुझे तुम्हारी जरूरत। शाबाश कल्टी शाह, हमारे हस्बैंड को बोलूंगा भाई तुमको क्या करने का ये बताओ, सीधा सिंपल बताओ, सीधा सिंपल वाला सीन करो भाई, जिंदगी आसान बनाओ। बहुत वैसे ही जिंदगी इतनी स्ट्रेस में गुजर रही है, बच्चों का स्ट्रेस, कंटेंट का स्ट्रेस, ब्लॉग अपलोड करने का स्ट्रेस, 100 स्ट्रेस है जिंदगी के अंदर, फिर काहे तुम्हारा ही है मैं बवाल पालूं? चलो शाबाश कल्टी शाह मारो। अच्छा, काफ़ी औरतें बोलेंगी तुम्हारे लिए हस्बैंड सिर्फ पैसों वाली मशीन है। भाई जो बंदा, अच्छा हम डिपेंडली शादी क्यों करते हैं, ठीक है, फाइनेंशियली वो हमें सपोर्ट करेगा, हमें मोहब्बत देगा, हमें इज्जत देगा, हमें केयर देगा, हमें अपनी छाँव में रखेगा, हमें सपोर्ट करेगा, हमें छत देगा। जब एक औरत सब कुछ ही कर रही है, तो फिर काहे, मतलब कि इज्जत शोहरत, तो इज्जत मोहब्बत भी अगर वो बंदा नहीं दे रहा, तो फिर क्यों उस बंदे को बर्दाश्त करेंगे हम? फिर इस्लाम में भी इस चीज़ का नहीं है ना। इस्लाम में भी भाई आपको इजाज़त है कि अगर आपका शौहर आपकी नहीं समझ पा रहा ज़रूरियात को, ख्वाहिशात को, आपकी एक माइंडसेट नहीं मिल पा रहा, तो आप अलहदा हो जाओ।
आपको उस रिश्ते से निकलने की भरपूर किस्म की आज़ादी है। ये आज़ादी आपको माशरा भी देता है और ये आज़ादी आपको इस्लाम भी देता है। फिर खैर बहरहाल देखते हैं इस ड्रामे का दी एंड होता कहाँ है। बहुत जल्द आपको कल आई थिंक सो देखने को मिल सकता है सितारा का व्लॉग, क्योंकि आज तो व्लॉग आया नहीं है। कल सितारा के व्लॉग में पता चलेगा क्या है क्या नहीं है, कि वाकई साजिद भी छोड़ के गया है या सिर्फ उसे ये व्लॉग्स की सिर्फ अपना पॉडकास्टर्स की अपनी मनमानियाँ हैं, जो भी है। तो ये पता चलेगा कल के व्लॉग में। देन तब तक क्या होता है क्या नहीं होता, तब तक अपडेट में रहे। देन और एक और व्लॉग मैंने अपलोड किया है, पॉडकास्ट अपलोड की हुई सबा के जहाँ वाली, लेकिन आई थिंक सो मुझे वो पॉडकास्ट डिलीट करनी पड़ सकती है, क्योंकि वहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ कर दिया जिसकी वजह से मेरी वीडियो अब तक चेकिंग पे। मैंने उसको लाइव तो कर दिया था, लेकिन अगर उस वीडियो पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगती है और अगर वो वीडियो डायरेक्ट एडिट हो जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मुझे दोबारा अपलोड करनी हुई तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी उस वीडियो को दोबारा उतना ही प्यार देना, उतनी मोहब्बत देना, सुन लेना मेरी उस वीडियो को। काफ़ी कुछ टॉपिक्स मैंने उस पर उठाए हुए बात की हुई है, लेकिन लाइव है अभी भी वीडियो। होप्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो एंजॉय करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।